Hello everyone, this is the class of 5th class of SS and chapter The Land of Hot Sand, Saudi Arabia. In previous video we have discussed Greenland, the land of ice and snow. And we have know about the different things, different points about Greenland. In this chapter we are going to study Saudi Arabia's location, neighbors, climate, natural resources, economics resources, vegetation, transports, life of peoples. Saudi Arabia, which is known as the land of hot sand. सऊदी अरेबिया जिसको कि हॉट सैंड गरम रेत का जो लैंड है वो कहा जाता है। तो गाइस जो पॉइंट्स हम फोकस करने वाले हैं इस लेसन्स के ड्यूरिंग, तो लोकेशन है। सबसे पहले हम सऊदी अरेबिया की लोकेशंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद कौन कौन से जो नेबर हैं, इसके पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, पड़ोसी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक सोर्सेज कौन से हैं, वेजिटेशन कैसी है, ट्रांसपोर्ट किस प्रकार का है और लोगों का जो लाइफ है वो कैसा है। तो गाइस कुछ एक पिक्चर्स जो है यहाँ पे आपको शो की गई हैं, उनको आपने रिकॉग्नाइज करना है और उनका नेम राइट करना है। तो लेट्स स्टार्ट with the first line of this lessons, the land of hot snow, hot sand, Saudi Arabia. An area with less than 25 centimeter of rainfall is considered a desert. A desert may be sandy, rocky, hot or cold. In this chapter, we will study about an important Arab country named Saudi Arabia, which consists most part of one of the hottest deserts of the world, as it is the Arabian Desert. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेजर्ट। व्हाट इज द डेजर्ट? एक मरुस्थल रेगिस्तान क्या होता है। तो गाइस you will define an area with less than 25 centimeter of rainfall is considered a desert. Consider माना जाता है, रेगिस्तान किसे कहते हैं? ऐसा एरिया जो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश जहां पे होती है उस एरिया को क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट किस प्रकार का हो सकता है? जरूरी नहीं है कि जो रेत हो, जहां पे रेत ही रेत हो वही सिर्फ डेजर्ट होगा। एक ऐसी जगह जो रेतीली है, चट्टानी है, गर्म है और बहुत ज्यादा ठंडी है, वो भी रेगिस्तान ही कहलाता है। इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट एन इम्पोर्टेंट अरब कंट्री। इस चैप्टर में हम क्या है, एक इम्पोर्टेंट अरब कंट्री जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, विच कंसिस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के जो सबसे गर्म रेगिस्तान है उसमें मौजूद है, उसमें उसका जो ज्यादातर हिस्सा आता है, जैसा कि अरेबियन डेजर्ट जो सबसे गर्म जो रेगिस्तान है वर्ल्ड का। तो गाइस सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पे लोकेट है, इसकी स्थिति क्या है। सऊदी अरेबिया, अ कंट्री इन मिडिल ईस्ट, इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जो सऊदी अरेबिया है वो कहाँ है, अरेबियन डेजर्ट का जो मिडल ईस्ट है वहां पे लोकेटेड है। It is surrounded by the Red Sea in the west, Arabian Sea in the south, and the Persian Gulf and Gulf of Oman toward the east. In the north, Jordan, Israel, Iraq, and Kuwait are situated, whereas Yemen, Oman, and UAE are located in the south. The Tropic of Cancer passes through Saudi Arabia. तो लोकेशन क्या है गाइस कि जो आपका सऊदी अरेबिया है, जो सऊदी अरेबिया है वो अरेबियन डेजर्ट्स के मिडल ईस्ट के अंदर लोकेटेड है, और ये इसके वेस्ट में रेड सी है, साउथ के अंदर अरेबियन सी है, और ईस्ट के अंदर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान प्रेजेंट है। नॉर्थ के अंदर जॉर्डन, इजराइल, इराक, कुवैत, ये कंट्री जो है सिचुएटेड है।
जहाँ यमन की बात आती है, ओमान की बात आती है और यूएई की बात आती है, वो इसके साउथ के अंदर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो यहीं से सऊदी अरेबिया से ही गुजरती है। Saudi Arabia is a big country but has a small population. The land is mostly a rocky plateau with which is covered with loose sand. The hills of loose sand are called sand dunes. These sand hills can move from one place to another by big winds and dust storms. Saudi Arabia has no perennial river or lake. However, its coastline extends for 260 kilometers on the Red Sea that offers world-class coral reef including those in the Gulf of Aqaba. सऊदी अरेबिया जो है एक बहुत बड़ा देश है, पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल है। ज़्यादातर जो ये लैंड है, इसकी जो धरती है वो रॉकी प्लेट्यू है जो कि लूज सैंड से कवर्ड है। तो गाइस सैंड ड्यून्स के बारे में आपने सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के टिल्ले क्या होते हैं। हिल्स ऑफ लूज सैंड, तो आप डिफाइन करेंगे कि वो हिल्स जो लूज सैंड से बनी होती हैं उनको क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून कहा जाता है। These sand hills can move from one place to another by strong wind. ये जो सैंड हिल्स हैं, जो ये सैंड ड्यून्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से या डस्ट स्टॉर्म की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, क्योंकि रेत जो है तेज पवनों के साथ उड़कर दूसरी जगह किसी ऑब्स्टेकल के साथ स्पॉटेड होकर वहां पे एक नया जो सैंड ड्यून है वो फॉर्म कर देती है। Saudi Arabia has no perennial river or lake. Perennial बारहमासी, तो पेरिनियल का मीन होता है गाइस, पेरिनियल बारहमासी जो रिवर है। सऊदी अरेबिया में ऐसी कोई बारहमासी रिवर या लेक नहीं है। हाउएवर इट्स कोस्ट लाइन एक्सटेंड फॉर 260 किलोमीटर ऑन द रेड सी। रेड सी जो लाल सागर है उस पे इसकी जो 260 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा फैली हुई है। दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास कोरल that offer world-class coral reef including those in the Gulf of Aqaba, जो कि इसे वर्ल्ड क्लास कोरल रीफ जो है इंक्लूड करती हैं, जिसमें गल्फ ऑफ जो अकाबा है वो इसमें शामिल है। गाइस ये आपके लिए है सेल्फ टेस्ट के लिए। यूज द पिक्चर्स टू आंसर द क्वेश्चन। द पिक्चर शो वन ऑफ द लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, नेम इट। वर्ल्ड का जो सबसे लार्ज सैंड डेजर्ट है उसका नेम यहाँ पे राइट करना है आपने। राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द शोन डेजर्ट। यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताना है, तो क्लाइमेट के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। नेबर्स, कौन कौन से पड़ोसी हैं सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया शेयर इट्स बाउंड्री विद द फॉलोइंग कंट्री, जॉर्डन एंड इराक इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जॉर्डन एंड इराक, जॉर्डन और इराक जो है इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री को शेयर करते हैं। कुवैत, कतार, बहरीन एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको कि यूएई के नाम से भी जाना जाता है, वो इसकी वेस्ट में बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से? कुवैत, कतार और बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात। ओमान इन द साउथ ईस्ट, ओमान जो है वो साउथ ईस्ट में है। यमन जो है इसके साउथ में है। तो ये गाइस इसके नेबर्स कंट्रीज हैं। क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट आपको पता है कि जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है उसका क्लाइमेट जो होता है, उस रीजन का जो आसपास का क्लाइमेट होता है वो हॉट और ड्राई होता है। The Tropic of Cancer passed through Saudi Arabia, so the climate of country is extremely hot and dry. When the sun shines, it rises the temperature very high and sun become very hot. The hot and dry air also suits the temperature.
In summer, it becomes so hot during the day that people do not like to step out their houses. But at night, the sun gets cool very quickly, which makes the atmosphere cool and pleasant. The summer season continue from May to September. The winter season fall from October to April. During winter months, days are warm but nights are cold. Sometimes frost appear at night. The region hardly experience any rainfall. तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के अंदर ही कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सऊदी अरेबिया से गुजरती है और इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली हॉट है और ड्राई है। जब सन शाइन करता है तो टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है और जो सैंड है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है। द हॉट एंड ड्राई एयर ऑल्सो सूट द टेम्परेचर। और जो हॉट और ड्राई एयर है वो टेम्परेचर को शूट करती है। इन समर में इट बिकम्स सो हॉट ड्यूरिंग द डे। दिन में इतनी गर्मी हो जाती है कि पीपल डू नॉट लाइक टू स्टेप आउट देयर हाउसेस, कि लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। बट एट नाइट द सन गेट्स कूल वेरी क्विकली। पर रात को क्या होता है कि सैंड जो है वो बड़ी तेजी से ठंडी हो जाती है, विच मेक्स द एटमोस्फियर कूल एंड प्लीजेंट, जिसकी वजह से एटमोस्फियर जो है, वातावरण जो है वो क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा ठंडा और प्लीजेंट सुहाना हो जाता है। द समर सीजन कंटिन्यू फ्रॉम मे टू सितंबर। समर सीजन जो है वो मई से लेके सितंबर तक चलता है। द विंटर सीजन फॉल फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। और विंटर सीजन जो है अक्टूबर टू अप्रैल तक चलता है। यही जो टाइम इंडिया का भी रहता है, क्योंकि इंडिया में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। ड्यूरिंग विंटर मंथ, जब सर्दियों के महीने आते हैं, मीन्स अक्टूबर टू अप्रैल आता है, डे आर वार्म बट राइट नाइट आर कोल्ड। डे जो है थोड़े गर्म हो जाते हैं और रातें बड़ी ठंडी हो जाती हैं। और सम टाइम फ्रोस्ट फ्रोस्ट गाइस जिसको पाला बोलते हैं, सम टाइम फ्रोस्ट अपीयर एट नाइट। रात को पाला जो है वो नजर आता है, पाला पड़ता है। द रीजन हार्डली एक्सपीरियंस एनी रेनफॉल। इस रीजन में, इस एरिया में बहुत कम बारिश होती। Dust storms are very common in deserts. They appear all of a sudden and make the sky hazy. Dust storms are strong winds which carry huge masses of sand with them and drop them elsewhere. These huge masses of sand form hills. These hills of sand are called sand dunes. A dust storms may last for 3 or 4 hours. आजकल गाइस आपने देखा होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे डस्ट स्टॉर्म जो आ रहे हैं। इसका वजह है एकदम से टेम्परेचर का राइज हो जाना और लो प्रेशर क्रिएट हो जाना। और लो प्रेशर का क्या मीन होता है कि जो हाई प्रेशर एरिया होता है वहां से जो एयर जो है वो फ्लो करती है लो प्रेशर एरिया के तरफ, जिसकी वजह से जो है इस प्रकार के डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन डेजर्ट्स, क्योंकि डेजर्ट्स का जो क्लाइमेट है बड़ा ही हॉट है, ड्राई है, जिसकी वजह से यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म जो है, रेत के जो तूफान है वो कॉमन है, आम बात है। अचानक वो नजर आते हैं और जो स्काई है उसको हेजी बना देते हैं, धुंधला बना देते हैं, बादल नुमा बना देते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर स्ट्रॉन्ग विंड्स। डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तेज चलने वाली हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, जो अपने साथ ह्यूज मासेस ऑफ सैंड, रेत का बहुत बड़ा भाग जो है कैरी करती हैं, साथ लाते हैं विद देम एंड ड्रॉप देम एल्सवेयर, और उन्हें किसी जगह पर ड्रॉप कर देती हैं। These huge masses of sand form hills। और यही जो ह्यूज मास ऑफ सैंड है, रेत का बहुत बड़ा मास जो है वो सैंड की हिल्स जो है फॉर्म करता है। और इन्हीं सैंड हिल्स ऑफ सैंड को क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। और जो डस्ट स्टॉर्म है गाइस वो 3 या 4 घंटे तक लास्ट कर होता है, यानी चलता है। नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं? पेट्रोलियम इज अ चीफ नेचुरल सोर्स फाउंड इन सऊदी अरेबिया। It is say that it is said that once
The Saudi Arabia was covered with the dense forest, and due to earthquake or destroyed new ruins, it becomes it burns under the earth. और पेट्रोलियम के बारे में आपको पता है कि ये जो प्राकृतिक जो वनस्पति है इसके प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम बनता है। तो सऊदी अरेबिया का जो मेन सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो है पेट्रोलियम। 1/5 of the total petroleum of the world is in Saudi Arabia and account of 40% of the country's income. Saudi Arabia is the largest exporter of oil. Oil is known as liquid gold. तो गाइस आपसे पूछा जाए कि जो लिक्विड गोल्ड है वो क्या होता है? पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। और जो वर्ल्ड का 1/5 मीन्स 20% जो पेट्रोलियम है वो सऊदी अरेबिया ही प्रोड्यूस करता है। और जो सऊदी अरेबिया की इनकम है, टोटल जो इनकम है उसका 40% किससे आता है? पेट्रोलियम से ही आता है। और सऊदी अरेबिया जो है सबसे बड़ा निर्यातक है ऑयल का, और ऑयल को किस नाम से जानते हैं? लिक्विड गोल्ड के। इकोनॉमिक सोर्सेज क्या है और कहां कहां से जो है सऊदी अरेबिया की इनकम आती है? आर्थिक संसाधन कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया इज अ रिच कंट्री। इट्स economy is based on oil. It has vast deposits of mineral oils. It is exported to almost every country of the world. India also buy large quantity of mineral oil from Saudi Arabia. Many cities have been developed in the country. सऊदी अरेबिया रिच कंट्री है। सऊदी अरेबिया जो है एक अमीर देश है और इसकी जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर बेस्ड है गाइस? वो ऑयल के ऊपर बेस्ड है। और जो वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल, इसमें जो है वास्ट विस्तृत जो डिपॉजिट्स हैं, भंडार हैं मिनरल ऑयल के, इट इज एक्सपोर्टेड। और इतनी मिनरल ऑयल्स को क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है लगभग लगभग एवरी कंट्री, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में वर्ल्ड की। इंडिया जो है वो भी लार्ज क्वांटिटी, बड़े मात्रा में जो है मिनरल ऑयल जो है वो बाय करता है, खरीदता है। कहाँ से? सऊदी अरेबिया से। मैनी सिटीज हैव बीन डेवलप्ड इन द कंट्री। और इसकी जो बहुत सारी जो सिटीज हैं, शहर हैं, वो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। There are many oil refineries in Saudi Arabia where crude oil is converted into petroleum, diesel, kerosene, and many other useful products. It is the largest exporter of petroleum products in the world. Most of these products are exported to other countries. Many factories have also been developed to produce consumer goods. देर आर मैनी ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल को रिफाइन करती हैं, शुद्धिकरण करती हैं, प्योरीफाई करती हैं। सऊदी अरेबिया में बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज जो है एस्टेब्लिश करती हैं। यहाँ का जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है किसके अंदर? पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन और दूसरे जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण उपयोगी उत्पादक हैं, उनके अंदर बदल दिया जाता है इन्हीं ऑयल रिफाइनरी के थ्रू। इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं उनको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है यही करता है, यही देश करता है, मींस सऊदी अरेबिया करता है। मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। ज्यादातर जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में, यानी भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। Many factories have also been developed to produce consumer goods. जो consumer goods हैं, जो उत्पादक उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सी फैक्ट्री जो है वो डेवलप हो चुकी हैं, कर दी गई हैं। वेजिटेशन, यहाँ की वेजिटेशन कैसी है गाइस? वेरी फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो इन अ डेजर्ट क्लाइमेट। जो डेजर्ट क्लाइमेट है उसमें बहुत ही कम प्लांट जो है वो ग्रो हो सकते हैं। रीजन? लैक ऑफ वाटर। कैक्टी, कैक्टी जो है गाइस वो कैक्टस का प्लूरल वर्ड है। कैक्टस, कैक्टस, नागफनी।
यूएस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आई में, जब सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो यूएस अगर किसी भी नाउन के एंड में है तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आई का यूज करते हैं। एंड सम short herbs which can withstand the hot and dry condition can be seen growing in desert region of Saudi Arabia. At some places in the desert, underground water comes to the surface, forming fertile area called oases. Oases, date palms, and some crops such as wheat and barley are grown here. गाइस ये दोनों ही वर्ड जो है oasis, oasis और कैक्टी, ये दोनों ही प्लूरल है। कैक्टी जो है कैक्टस का प्लूरल है, और ओएसिस OASIS। और जब गाइस IS दिया हो लास्ट के अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाता है ES के अंदर। तो ये दोनों प्लूरल वर्ड हैं। ओएसिस होता है नकली स्थान, बहुत सारे नकली स्थान जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है कभी कभार स्प्रिंग के थ्रू बाहर आ जाता है और उस एरिया को क्या कर देता है, फर्टाइल बना देता है, उसे क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। तो डेजर्ट जो है, डेजर्ट क्लाइमेट में क्या होता है गाइस, प्लांट जो है बहुत कम ग्रो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। कैक्टी जो है और कुछ शॉर्ट सर्ब्स जो हैं वो यहाँ पे इस हॉट और ड्राई कंडीशन के अंदर सूटेबल होते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो डेजर्ट रीजन है सऊदी अरेबिया का, वहाँ पे इसे उगते हुए देखा जा सकता है। एज सम प्लेसेस इन डेजर्ट, कुछ जगहों पर डेजर्ट के अंदर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है और उस एरिया को क्या कर देता है, फर्टाइल बना देता है, यानी उपजाऊ बना देता है, जिसे क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। डेट पाम जो डेट पाम है और कुछ और क्रॉप्स हैं जैसे वीट है, बरले जौ, वो यहाँ पे उगाए जा सकते हैं, उग जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, यहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है? With the development of petroleum and other industries, a good system of road has come into existence. A railway line has also been laid between Riyadh and the eastern seaboard. International airports are located at Riyadh, Jeddah, or Tehran. Jeddah is a busy seaport as well. तो गाइज यहाँ पे जो है पेट्रोलियम और दूसरी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो रोड सिस्टम है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। A railway line has also been laid between Riyadh and the eastern seaboard. जो ईस्टर्न सीबोर्ड है और जो रियाद है इसके बीच में एक रेलवे लाइन भी जो है वो सेटअप कर दी गई है, ले कर दी गई है, बिछा दी गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पे लोकेटेड है, स्थित है, जिसमें जो एयरपोर्ट है वो है रियाद के अंदर, जेदा के अंदर और दहरान के अंदर। और जेदा जो है वो एक बीजी सी पोर्ट है, यानी एक समुद्र बंदरगाह है जहाँ पे जो शिप है उनका आना जाना लगा रहता है। लोगों का जीवन कैसा है? The people in Saudi Arabia experience extreme hot and cold climate conditions. Before the development of the oil industries, most of the people led a nomadic life. Even today, there are nomads who rear sheep and goats. They are known as Bedouins. They speak Arabic. They travel in group called caravans. They travel across the desert and camp near an oasis. ये है गाइस वो oasis का जो नाउन है, सिंगुलर नाउन। जो सऊदी अरेबिया है उसमें क्या है, आप गाइस हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था क्लाइमेट के बारे में कि हॉट और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है। हॉट कब रहती है? समर के ड्यूरिंग, और कोल्ड कब रहती है? विंटर के ड्यूरिंग। तो जब ऑयल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो ज्यादातर जो लोग थे वो किस प्रकार का जीवन लीड करते थे, या वो करते थे नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक मीन्स होते हैं बंजारों जैसा, घुमंतू लोगों का जो है जीवन व्यतीत करते हैं, यानी उनके पास परमानेंट जो है रेजिडेंस नहीं था, स्थायी जो है निवास नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ, प्लेस टू प्लेस वो मूव करते रहते थे। और आज भी जो है कुछ एक लोग जो है वो नोमैड्स हैं, घुमंतु हैं, और क्या करते हैं, रियर करते हैं, पालते हैं, डोमेस्टिकेटेड करते हैं शीप, भेड़ों को और गोड्स को। और उन्हें क्या कहा जाता है गाइस? उन्हें बोलते हैं बेडोविन्स। दे स्पीक अरेबिक, उनकी भाषा जो है वो अरेबिक है, और वे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं ग्रुप के अंदर।
एक ग्रुप जो होता है ट्रैवलर का, नोमैड्स के ट्रैवल का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? कारवां बोलते हैं। दे ट्रैवल अक्रॉस द डेजर्ट एंड कैंप नियर एन ओएसिस। वो पूरे डेजर्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं और जहां भी उन्हें ओएसिस नजर आता है, नकली स्थान आता है, जहां पे अंडरग्राउंड वाटर जो देखते हैं वो किसी सरफेस के ऊपर आया हुआ, वहां पे अपना एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मेन इज अ लॉन्ग वाइट कॉटन गाउन called the thab and a headgear called gutra. Women wear a gown called abaya and cover their face with a veil. ट्रेडिशन ड्रेस जो है वो पुरुषों की गाइस वो है एक लॉन्ग कॉटन गाउन जिसको कि थाप बोलते हैं, और सर के ऊपर क्या पहनते हैं? वो गुतरा पहनते हैं। जो यहाँ की औरतें हैं वो भी एक गाउन पहनती हैं जिसको कि अबाया बोलते हैं, और अपने फेस को वो क्या करते हैं? कवर। कवर है गाइस ये COVER, कवर देयर फेस विद अ वेल। वेल होता है घूंघट, बुरका। बुरके से अपने चेहरे को कवर करती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, dates, rice, and meat are the major food item of the people of Saudi Arabia. Fruits and green vegetables are also eaten. Tea and coffee are popular beverages. Beverage, पेय पदार्थ, drinkable. डेयरी प्रोडक्ट, दुग्ध उत्पादक, डेट, खजूर, राइस, मीट, ये यहाँ की जो है फूड आइटम है सऊदी अरेबिया के लोगों की। लोग जो है ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट भी खाते हैं। चाय और कॉफी जो है यहाँ का प्रमुख प्रसिद्ध जो बेवरेज है, पेय पदार्थ है। मोस्ट पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया फॉलो इस्लाम। Two famous Islamic pilgrim center, Makkah and Medina, are located in Saudi Arabia. Muslims from all over the world visit these places. यहाँ के जो लोग हैं वो किसको फॉलो करते हैं, किसके अनुयायी हैं? वो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। और जो इस्लामिक पिलग्रिम्स हैं, जो इस्लाम के जो दार्शनिक स्थल हैं, इस्लाम धर्म के सबसे जो प्रसिद्ध पिलग्रिम्स हैं, दार्शनिक स्थल जो है वो मक्का और मदीना, यहीं पे सऊदी अरेबिया के अंदर ही लोकेटेड है। और जो वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम हैं वो इन दोनों जगहों पर विजिट करते हैं। पीपल स्पीक अरेबिक विच इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। The discovery of oil and export of petroleum have changed the life of the people of Saudi Arabia. People have taken to a Western way of life. लोग अरेबिक भाषा बोलते हैं जो कि एक ऑफिशियल, एक आधिकारिक भाषा है यूनाइटेड नेशन की। तेल और पेट्रोलियम के निर्यात की खोज की वजह से, तेल की खोज और पेट्रोलियम के निर्यात की वजह से लोगों का जीवन जो है, सऊदी अरेबिया के लोगों का जीवन बदल गया है। लोगों ने अब वेस्टर्न वे, जो पश्चिमी सभ्यता है जीने की, उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। They are rich as they works with the construction companies, petroleum refineries, fertilizers, and steel and chemical industry. Modern cities with skyscrapers, latest facilities, school, healthcare center. School के बाद कॉमा लगा देना guys. Healthcare center have emerged. Some of the important cities of Saudi Arabia, including Riyadh and Jeddah. अब जो लोग हैं वो बड़े ही अमीर हैं और कंस्ट्रक्शन कंपनी, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर और स्टील और केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं। मॉडर्न सिटी, यहाँ की जो आधुनिक शहर है विद स्काई स्कैपर्स, गगनचुंबी इमारतें, लेटेस्ट फैसिलिटीज, जो आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो उन सब सारी हैं उस शहरों के अंदर। स्कूल हैं, हेल्थ केयर सेंटर हैं, वो वहाँ पे उनका इमर्स हो गया है, उनका उदय हो गया है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज, कुछ एक जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो है रियाद और जेदा। सऊदी अरेबिया इज नॉट वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ, दो सम एनिमल्स सच एज ऑरिक्स, sheep, goat, camel, gazelles, baboons, hyenas, ibexes are found here. ज़्यादातर जो वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे,
इसीलिए वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा नहीं है। फिर भी कुछ एक जानवर जैसे कि ऑरिक्स, शीप, गोट, कैमल, गैजल्स, बैबून्स, हिनास और आइबेक्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। Sheep and goats are reared for meat and milk. Camel is the most useful animal of the desert. It can survive without water for many days. Its feet are large and padded. This allowed it to walk on hot, shifting sand with burning or sinking them without burning or sinking them into the sand. Therefore, it is called the ship of desert. Various types of reptiles, insects, and spider are also found in the desert. सऊदी अरेबिया जो है वहाँ की वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नहीं है, फिर भी कुछ एक जानवर जो है कुछ एक एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं, वो हैं ऑरिक्स, शीप, गॉट, कैमल, गैजल, बैबून्स, हीनास, आइबेक्सिस। लोग मीट के लिए और मिल्क के लिए शीप और गोट को रियर करते हैं, पालते हैं। कैमल जो है यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है डेजर्ट का। क्यों है भाई? क्योंकि ये जो है बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। इट्स फीट, इसके जो फीट होते हैं बड़े लार्ज होते हैं और पैडेड होते हैं, नीचे से गद्देदार होते हैं। दिस अलो, जिसकी वजह से ये क्या है, आसानी से हॉट सैंड के ऊपर बिना पैरों के चले और सिंकिंग उसके अंदर घुसने, सैंड के अंदर बिना घुसे और बिना जले जो है आसानी से उस हॉट शिफ्टिंग सैंड के ऊपर चल सकते हैं। इसीलिए इसे क्या है, शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और बहुत से रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले और कीट और स्पाइडर मकड़े जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो गाइस मेमोरी प्लस चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने स्टडी किया है। एन एरिया विद लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज कंसिडर्ड अ डेजर्ट। Saudi Arabia is a big country but has a small population. The region hardly experiences any rainfall. Cacti and some short shrubs which can withstand the hot and dry conditions can be seen growing in the desert region of Saudi Arabia. Camel is the most useful animal of the desert. A railway line has also been laid between Riyadh and the eastern seaport. तो गाइज इसके orally क्वेश्चन, टिक द राइट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपने सेल्फ सोल्व करने हैं। और वैसे तो आपको इस लेसन के बाद इस पूरी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, लेकिन आपने पहले लेसन को अच्छे से रीड करना है, बार बार वीडियो को देखना है, ताकि आपको लेसन जो है फुली अंडरस्टैंड हो जाए और आपको फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट और ऑरली क्वेश्चंस और इवन क्वेश्चंस आंसर फाइंड आउट करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।